अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बेगम हज़रत महल नेशनल स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल मालूम करेंगे। उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब कौन कौन उसे भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, और उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे भरने के लिए, और उसकी लास्ट डेट क्या है, और हमें किस तरह अप्लाई करना है, और इसमें कौन कौन से लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल हासिल करेंगे। सबसे पहले हम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। जो भी हमारा ब्राउज़र होगा, क्रोम या फायरफॉक्स, इसमें हम टाइप करेंगे बेगम हज़रत महल। स्कॉलरशिप पहली साइट को ओपन करेंगे। देखिए इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। यहाँ लिखा है बेगम हज़रत महल नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जो है मौलाना आज़ाद एजुकेशन फ़ंड द्वारा मिलती है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर ये शो हो रहा है। सबसे पहले इस वाले पर आते हैं हम। ये बेगम हज़रत नेशनल स्कॉलरशिप है। इसे 2 स्टेप में भरा जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिर रजिस्ट्रेशन के बाद एक फॉर्म डाउनलोड होगा, जिस पर प्रिंसिपल वेरिफिकेशन, जिसे हम प्रिंसिपल वेरिफिकेशन फॉर्म भी कह सकते हैं, जो प्रिंसिपल के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा, जो प्रिंसिपल के ज़रिए वेरीफाई किया जाएगा। वेरिफिकेशन करने के बाद जब तक ये वेरिफिकेशन होता है, यहाँ लिखा प्लीज़ कीप रेडी टू ऑल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। री लॉगिन के लिए जो डॉक्यूमेंट उसके लिए ज़रूरी है, उसे हम जमा कर सकते हैं। अब वो डॉक्यूमेंट क्या क्या है हम आगे आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को पूरी देखते रहिए, हम उसको पूरे डिटेल में समझाएंगे। हम उसको वीडियो के इसके बाद जो प्रोसेस रहेगा डॉक्यूमेंट का, हम उसमें बताएंगे। वीडियो को आप पूरी देखिए। हम उसमें आपको ये भी बताएंगे कि उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट और लगेंगे स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए। स्टेप 2 के लिए, स्टेप 2 में आफ्टर असिस्टेड बाय प्रिंसिपल एंड स्कूल प्रिंसिपल वेरिफिकेशन फॉर्म, ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मस्ट बी अपलोडेड ऑन पोर्टल, री लॉगिन करके। मतलब प्रिंसिपल वेरिफिकेशन के बाद जो फॉर्म और रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा ये साइट पर री लॉगिन करके। इसकी प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। इसकी प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, या एनी डॉक्यूमेंट को कोई सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा पोर्टल में डिटेल दे रहा है। इसकी लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, लास्ट डेट फॉर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विद रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट 31 अक्टूबर। इसके लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स या गार्जियन टू बी इशूड बाय ग्राम पंचायत, सरपंच, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बोर्ड या काउंसिल, MLA, MP या एनी गेजेटेड ऑफिसर, competent authority of declared by the government of एडमिनिस्ट्रेटर। इनकम सर्टिफिकेट पेरेंट्स का लगेगा इसमें, वो चाहे ग्राम पंचायत का हो, सरपंच का हो, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हो, MLA का, MP का हो, या गेजेटेड ऑफिसर्स का हो। इस तरह से इसका ज़रूरत होगी। इनकम सर्टिफिकेट हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में लगेगा। In case of income tax regional language, then should be accompanied by notice हिंदी इंग्लिश वर्जन। हिंदी और इंग्लिश वर्जन में ही ये लगेगा। इसके लिए देखिए पोर्टल में यहाँ से हम न्यू रजिस्टर करेंगे और यहाँ से लॉगिन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी वो डिटेल दी हुई है। स्कीम ऑफ बेगम हज़रत महल नेशनल स्कॉलरशिप फॉर
माइनॉरिटीज़ गर्ल्स स्टूडेंट बिलोंग टू द माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी। हाँ, ये स्कॉलरशिप सिर्फ मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, पारसीस, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख, जैन और पारसीस को कि सिर्फ लड़कियों को ही मिलती है स्कॉलरशिप। ये लड़कों को नहीं मिलती जो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। अल्पसंख्यक की प्रताशीली छात्रों के लिए बेगम हज़रत महल स्कॉलरशिप है। जनरल इंस्ट्रक्शन, ओनली गर्ल्स स्टूडेंट, सिर्फ लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप है। 6 नोटिस माइनॉरिटी कम्युनिटी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन एंड फारसी, यही इसके लिए एलिजिबल है। ये स्कॉलरशिप माइनॉरिटी गर्ल्स को मिलती है 9 स्टैंडर्ड से लेके 12 स्टैंडर्ड तक, और उसमें 50% मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब ये स्कॉलरशिप माइनॉरिटी की लड़कियों को मिलती है, अल्पसंख्यक में जो आती है 9 क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक, 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के। और उसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि उसमें अपने 50% मार्क होना ज़रूरी है। स्टेप 1 में हमें एक फॉर्म भरना होगा, जिसे फॉर्म फिल करने के बाद वो जनरेट होगा, उसकी प्रिंट आउट निकालना होगा। प्रिंट आउट निकालने उस पर फ़ोटो और कुछ डिटेल्स फिल करना होगा। या ऑनलाइन नहीं, पेन, इसे आप खुद फिल करेंगे। उसके बाद स्कूल में प्रिंसिपल से वेरिफिकेशन कराएंगे, प्रिंसिपल के स्टैम्प, सिग्नेचर और टोटल वेरिफिकेशन के बाद इस फॉर्म को रीलॉगिन करने के बाद अपलोड करना होगा, जो इस पॉइंट में दिया गया है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। वीडियो आपको अगर अगला पॉइंट देखते हैं, अगले पॉइंट देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे लाइक कर दीजिए। और इसके बाद इसकी नेक्स्ट पॉइंट यह है कि इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, ये हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ही लगेगा वेबसाइट के लिए। और डॉक्यूमेंट को, जितने भी डॉक्यूमेंट जमा करेंगे आप रीलॉगिन करने के बाद, वो सब अपलोड करना होगा प्रॉपरली। आप ये काम आपके खुद के कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर या साइबर में जाकर इसे फिल करा सकते हैं। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये सब ऑनलाइन प्रोसेस करने के बाद इसे कोई फिज़िकली कॉपी सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या तो पोस्ट से या किसी MAEF ऑफिस में। मतलब इसे पोस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। एक बार ऑनलाइन करने के बाद जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उन्हें ये ऑनलाइन ही मिल जाएंगे। इसे फिज़िकली अपलोड कर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा ये पॉइंट में गिवन है। नो फिज़िकली हैंड कॉपी इज़ रिक्वायर्ड टू बी द सेंड सबमिटेड बाय द पोस्ट या और बाय हैंड ऑफ टू MEF ऑफिस। और ये स्कॉलरशिप एक ही क्लास के फैमिली के 2 लड़कियां अगर इसको अप्लाई करती है तो उन्हें ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेंगी। सिर्फ उसमें 2 लोग सेम क्लासेस में हो, मतलब 9 क्लास में से है, 9 क्लास 9th स्टैंडर्ड और 9 स्टैंडर्ड में है, तो उसमें से किसी एक को स्कॉलरशिप दी जाएंगी। अगर दोनों अप्लाई कर देते हैं तो दोनों में से गवर्नमेंट या तो दोनों को रिजेक्ट कर देंगी या दोनों में से किसी एक को देंगी। इससे बेहतर है आप एक फैमिली में से 2 मेंबर को स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और ये इस तरह ये पॉइंट में ये गिवन है। आप इसके अलावा कोई और दूसरी स्कॉलरशिप ले सकते हैं, जैसे नेशनल स्कॉलरशिप। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, क्या इसे अप्लाई करते वक्त इसकी ऑफिशियल साइट पर ही ये फॉर्म को फिल करें।
इस पॉइंट में ये गिवन है। ये सब पढ़ने के बाद आप इसे कंटिन्यू टू न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका प्रोसेस हम आने वाली वीडियो, इसका ही पार्ट 2 जो रहेगा उसमें आपको बताएंगे, और उसके बाद हम रीलॉगिन करके पार्ट 3 में रजिस्ट्रेशन के बाद वेरिफिकेशन, स्कूल वेरिफिकेशन फॉर्म के बाद हम आपको इसका पार्ट 3 वीडियो बताएंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन जो हमारी पार्ट 2 वीडियो रहेंगी ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।